क्या आपका भी सपना है हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का? क्या आप भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करके बहुत ज्यादा खुश हैं, या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं दिसंबर वाले अटेम्प्ट में और उसके बाद जो है आप हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर आपने सच में सपना देखा है हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन की, थोड़ी सी भेदभाव की, या थोड़ी सी कुछ नासमझी की कुछ महक आ रही है। अब ये क्या है सारी की सारी कहानी, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको सीधे लिए चलूंगा हरियाणा में। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती है, एक नोटिस आता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा, पहले तो वो नोटिस किसी की नजर में ही नहीं आता, और जैसे ही वो नोटिस किसी की नजर में आता है उसके बाद जो है खलबली मच जाती है, बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और उनको लगता है कि अब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही नहीं पाएंगे। क्या आपको इससे घबराने की जरूरत है? क्या आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत है? मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर लेकर चलूंगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, लेकिन यहां पर एक नोटिस आता है जो कि बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल जो है भर देता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, है ना, ध्यान से सुनना मेरी वीडियो। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एसटी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर दूसरे स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं, है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट देने जाते हैं, तो आप वहां से जनरल कैटेगरी में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के हैं, है ना, और आप वहां पर एससी हैं, आप या एसटी हैं या ओबीसी हैं, आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और आप एग्जाम देने जाना चाहते हैं राजस्थान में, राइट, आप एग्जाम देने जाना चाहते हैं राजस्थान में, तो आप अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी से एग्जाम नहीं देंगे, आप वहां पर एग्जाम तो देंगे जनरल कैटेगरी से ही। क्लियर हो गई बात? ये पहला पॉइंट है। ये पॉइंट आज का नहीं है, ये पॉइंट बहुत पुराना है, सबको इस बारे में जानकारी है। जिसको नहीं थी आज इस वीडियो के बाद हो जानी चाहिए। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, फॉर एग्जांपल आप यूपी के हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से ही एग्जाम देंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। जिसको नहीं पता था पता लग गया, ये ऑलरेडी चल रहा है, ये ऑलरेडी जो है पिक्चर में है। अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसा कौन सा जो है चीज ऐसी कर दी है जो कि इतना ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है या इतना ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है? आइए मैं आपको हरियाणा के बारे में समझाता हूं कि उन्होंने क्या किया। अब बात आई सर एचपीएससी की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, वहां पर वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वहां पर ये अपने नोटिस में, अभी नोटिस खुल नहीं रहा है, कुछ उसमें शायद एरर है, तो आप देख लीजिएगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिस वहां पर मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर का। उनका एक नोटिस आता है जहां पर वो एक ये बात लिखकर दे देते हैं कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, है ना, रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, दूसरी स्टेट के हैं, तो आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आप भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से भरेंगे। ये तो बात ठीक है ना, जनरल कैटेगरी से भरेंगे और आपके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स, नहीं, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि आपको अपना नेट का पूरा डिटेल, है ना, आपने कौन से सब्जेक्ट में किया, आपकी कट ऑफ क्या थी, आपका स्कोर क्या था, है ना, कट ऑफ क्या थी, आपका स्कोर क्या था, आपको ये सारी चीजें जो है सबमिट करानी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, वहां पे नोटिस में ये एक बात जो है बहुत ही ज्यादा छुपा कर लिख देते हैं, या मैं कहूंगा कि थोड़े टेढ़े वे में लिख देते हैं कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, है ना, तो आपको एग्जाम तो जनरल कैटेगरी से ही देना पड़ेगा, और जनरल कैटेगरी से जब आप एग्जाम देंगे तो आपको अपनी सारी नेट जो आपने जहां से भी क्लियर किया है, मतलब जिस भी स्टेट में अगर आप हैं, आपने क्लियर किया है और आप हरियाणा में आए हैं, तो आपको सारी डिटेल, कट ऑफ और स्कोर अपना सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये साथ में लिख देते हैं कि आपका जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी को क्रॉस करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं,
और आपने जो है अपना एग्जाम क्रैक किया, आपका नेट क्रैक हो गया और आप रिजर्व्ड कैटेगरी के थे, ठीक है ना। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी मिसाल के तौर पर गई थी 200 और जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 230 मिसाल के तौर पर। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहता है कि जब आपने नेट क्रॉस किया था, नेट पास किया था, तो आपका जो स्कोर है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा होना चाहिए। आपके आ गए 210 नंबर, आपका नेट क्लियर हो गया, यू आर वेरी हैप्पी कि मेरा तो नेट क्लियर हो गया, अब मैं डिफरेंट स्टेट्स में भी एलिजिबल हो गया हूं एग्जाम देने के। लेकिन नहीं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहता है कि अगर आपके 210 नंबर आए हैं, हम आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे पेपर के लिए। आपके जनरल कैटेगरी जितने नंबर आने चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। जी हां, यह मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं इसके ऊपर। तो मुझे लगा कि हमारे बच्चों को भी इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये क्या मसला चल रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिस आता है, रिजर्व्ड कैटेगरी को स्पेशली यहां पर टारगेट किया जाता है और यहां लिखा जाता है जनरल कैटेगरी के, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, है ना, और जनरल तो आप पेपर तो देंगे जनरल कैटेगरी से, राइट, और आपका स्कोर भी जनरल कैटेगरी वाला ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और अब यहां पर अगला डिसीजन, मैं पहले एक और बात बता दूं कि ना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पहले भी ये बात कर चुकी है, 2022-23 की शायद ये बात है, तो वहां पर ये बात ऑलरेडी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको एक बार जो है अच्छी खासी फटकार भी लगाई थी, ये कहकर कि तुमने अपने नोटिस में कहां ये बात लिखी है, 2023 की मैं बात कर रहा हूं, कि तुमने कहां ये बात लिखी है कि तुम इस तरीके का कुछ चाहते हो अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इस बार जो है उन्होंने फुल प्रूफ तरीके से लिख कर दिया है, नोटिस आप चेक कर लीजिएगा, अभी खुल नहीं रहा है, तो वहां पर उन्होंने फुल प्रूफ लिख के दिया है। लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है कि इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाएगा, कोई मतलब रिस्पेक्टिव कोर्ट जो है इसके अंदर इंटरवीन करेंगे और फिर ये जो इनका डिसीजन है अटपटा सा, इसको चेंज करने की कोशिश जो है वहां पर होगी। तो ये बात है ना। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसा आप और बाकी जितनी भी स्टेट्स है, जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, राइट, राजस्थान हो गया, अभी तक इनका जो मानसिक जो है इनका संतुलन है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया है अभी तक कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी जितनी कट ऑफ होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला है उन्होंने। अभी तक सब कुछ ठीक है और ऐसा होता भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका फैसला तो अब रिस्पेक्टिव कोर्ट्स करेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर एक्शन विद द टाइम लिया जाएगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, क्या ये बदल देना चाहिए या जो है वो ठीक है, क्या है ये पूरा का पूरा, आपका इसके ऊपर टेक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी हर जगह पर अभी ये सारी सिचुएशन ठीक है, लेकिन जो गड़बड़ हुई है, जहां गड़बड़ हुई है वो अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, राइट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या इसके बारे में कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन मैं आपको सिखाता रहूंगा। बेसिकली वो आपकी नेट की पावर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यूजीसी नेट को क्रैक किया है ना, उसके बाद जो है आप एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी से हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी को जो है उसकी कट ऑफ क्रॉस करें तो आपकी नेट की वैलिडिटी खत्म कर दी उन्होंने, उसकी पावर ही खत्म कर दी, है ना। तो इसलिए जो है ये थंबनेल था, इसलिए जो है ये वीडियो थी। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ध्यान रखें, कोई भी डाउट हो जरूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।